बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे बेसनी रोटी, लहसुन की चटनी और हरी चटनी, जो बड़ी ज़बरदस्त होती है। गर्मियों के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त ग़िज़ा होती है ये। तो आइए देखते हैं। देखिए जी, बेसनी रोटी बनाने के लिए हमने तकरीबन ये 1 कप बेसन लिया है, 1 कप ये आटा लिया है, 1 चमचा हल्दी का, 1 चमचा नमक का। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसकी बेसनी रोटी तैयार करेंगे। अब आते हैं चटनी की तरफ। तो चटनी के लिए हमने ये साबुत मिर्चें ली हैं, तकरीबन ये 20-25 दाने। इसको हमने पानी में भिगो दिया। इसको ग्राइंड करेंगे, इसकी चटनी बनाएंगे। इस चटनी के साथ लहसुन भी जाएगा। ये 2 जवे लहसुन लिए, इसको छील के इसके साथ लहसुन जाएगा। इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम पुदीने की चटनी बनाएंगे। तो इसमें इमली ली है हमने, इमली को हमने पानी में डीप करा है। इसका पानी इस चटनी के साथ जाएगा। मिर्चें हैं, ये पुदीना है, ये हरा धनिया है, इसको भी ग्राइंड करेंगे, साथ में इसकी भी चटनी बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी चटनी बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, सबसे पहले हम इसकी लहसुन की और साबुत मिर्चों की चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने इसको लहसुन को इस तरह से छील लिया था, वो इसमें डालेंगे हम। ये इसके अंदर लहसुन डाल देंगे। अभी हमने जो पानी में मिर्ची भिगो कर रखी थी, वो इस तरह से डालेंगे हम इसमें सारी मिर्चें। इसमें सारी मिर्चें डाल देंगे, ऐड कर देंगे। इसमें सारी मिर्चें डाल दी हमने। ये हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं चटनी बनाने का। वैसे तो सिलबट्टे पे पीसी जाती है, उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन टाइम बचाने के लिए तो उसको हम ग्राइंड करेंगे। तो अभी इसको हमने मटेरियल डाल दिया है। ये तकरीबन 1 चमचे के लिए हमने नमक लिया है, ये भी इसमें डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने इसमें मिर्ची भिगोई थी, इसका पानी ये मौजूद है। तो अभी इसको हम ग्राइंड करेंगे, तो यही पानी इसमें डालेंगे ताकि इसका टेस्ट बरकरार रहे। तो इसको ग्राइंड करते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी जो चटनी है तैयार हो चुकी है। उसको हमें इतना ही ठीक रखना था। आप चाहे तो उसमें मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना ठीक ज़बरदस्त होता है। इसको आप पुलाव के साथ खा सकते हैं, बिरयानी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, बेसनी पराठों के साथ खा सकते हैं, नॉर्मल पराठों के साथ खा सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर होता है, बहुत आसानी से बन जाती है। तो अब दूसरी चटनी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये बनाने के लिए हमने तैयार कर ली है, बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है हमारी चटनी। ये धनिया और पुदीना हमने कटिंग करके धो के इसमें रख लिया है। ये हमने लिया है 2 चमचे पिसी हुई खटाई है। इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और ये 2 चमचे नमक लिए। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हरी मिर्चें धो के हमने इसकी डंडियाँ तोड़ ली हैं। तो ये पानी था इमली का, तो उसका पल्स निकाल दिए हैं। इसके इमली का पानी, जब हमने पानी यूज़ करना है, इसका पल्स निकाल दिए हैं। तो इनको सब चीज़ों को डालते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी ये हरी चटनी भी तैयार हो चुकी है। तो अब इसको चटनी को साइड में रखते हैं। अब आप आटा गूँध के दिखाते हैं आपको, बेसन वाला। देखिए जी, आटा गूँधने के लिए हमने तकरीबन ये 1 कप बेसन लिया था। तो बेसन की रोटी के लिए हमने 1 कप बेसन, इसमें बेसन डालेंगे इसके अंदर। तो अब बेसन के साथ साथ ये हमने एक आटा भी लिया था 1 कप, ये भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये जो बेसन और आटे की रोटी होती है, इससे बनाने से रोटी ना तो टूटती है, ना रोटी सख्त होती है, ना रोटी कड़क होती है। बिल्कुल आपको डिफरेंट तरीके से, बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। तो इसके अंदर ये नमक और हल्दी है 1 चमचा, ये डालेंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और आटा गूँध के दिखाते हैं आपको, क्योंकि हम एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अब आपको दिखा नहीं सकते। तो अब आपका आटा गूँधते आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह से आटा हमारा गूंज चुका ही है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। इतना सख्त रखना था हमें आटा। तो अब इसको आटे को हम बर्तन में निकाल लेंगे दूसरे। इसमें हमने थोड़ा सा खुश्की डाली आटे की, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट इसको इसी तरीके से छोड़ते हैं। तो इसके बाद पेड़े बनाते हैं, आपको फिर पराठा बना के दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से इसको हमने तकरीबन 10 मिनट आटे को गूंद कर रख दिया था। तो अब इसका हम पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा आप अपने हिसाब से, जितना रोटी ज़्यादा रखना आपको उसके हिसाब से बना सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा रखना तो ज़्यादा बना लें आप। जैसे हमने ये साइज़ दिया है पेड़े का, तो उसको हम इस तरीके से पेड़ा बनाते रहेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा पेड़ा तैयार है ये। तो इसको हमने थाल में आटा डाल के रख दिया। इस तरीके से इसको पेड़े बनाते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। हाँ देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। इसको हमने थोड़ा खुश्की लगा दी ताकि ये चिपके नहीं। तो इसको हम रोटी को बेलते हैं, तवे पर डालते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, रोटी को हमने बेल लिया है। रोटी को हमने बिल्कुल स्मूथ कर दिया है। तो इसको हम, जब तक हमारा तवा गर्म होगा, इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल डाल के इसको हम तवे पर डालते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए तवा हमारा माशाल्लाह से गर्म है। इसको हम इस तरह से डालते हैं, इसको हाथ की मदद से सीधा करना है। ये अभी इसमें ऑयल नहीं डालेंगे इसके अंदर, पहले एक तरह से सेकेंगे, दूसरी तरफ से सेकेंगे, इसके बाद फिर ऑयल डालेंगे, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी एक तरह से सीख चुकी है। इसको हम इस तरह से पलट देंगे। देखिए जी, माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त कलर आ गया, बेहतरीन किस्म की ये बेसन की रोटी लगी है। बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बिल्कुल नरम बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये थोड़ी सी सिकाई हो जाए इसको अंदर, फिर इसमें हम इसमें घी लगाएंगे इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह से ऑयल डाला है इसमें हमने, एक तरफ से सीख चुकी है, तो दूसरी तरफ से चिक रही है। देखिए बड़ी ज़बरदस्त गोल्डन हो गई है ये माशाल्लाह से। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की है रोटी तैयार हो रही है।
बिल्कुल सॉफ्ट रोटी है ये। देखो इसको इस तरह से पलटते रहे, तो जैसे ये तैयार होती है इंशाल्लाह आपको जो हमने सारे पेड़े बनाए इसकी रोटियां तैयार करते हैं, आपको दिखाते हैं फिर माशाल्लाह से। देखो ये बेहतरीन किस्म का लुक आ रहा है इसके अंदर से, देखें बिल्कुल नरम रोटी बनी है एकदम ये। तो उसको रोटी को बनाते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह फिर। देखिए माशाल्लाह से हमारी जो बेसनी रोटी तैयार हो चुकी है, देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, ना टूटी है ना फटी है, बिल्कुल देखें बिल्कुल सॉफ्ट है माशाल्लाह से। ये जो हमने इसमें आटा मिलाया है, आटा मिलाने से ये होता है कि इसमें थोड़ा सा लौज आ जाता है, और हल्दी जो डाली है हल्दी की वजह से इसका कलर येलो ही रहता है, येलो कलर ख़राब नहीं होता इसका। तो माशाल्लाह से हमारी जो बेसनी रोटी है हमने बहुत इजी तरीके से आपको बताई है बनाना। तो इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। हाँ देखिए जो माशाल्लाह से इसको हमने डिश आउट कर लिया है बेसनी पराठों को, बड़ा ज़बरदस्त लुक आ रहा है, बेहतरीन किस्म की इसके अंदर से खुशबू आ रही है बेसनी पराठों की। चटनी का हमने जो लहसुन की चटनी है इसका भी आपको हमने तरीका इसमें बता दिया है वीडियो के अंदर, हरी चटनी का भी तरीका बता दिया इसके अंदर आपको हमने। ये अचार है, ये प्याज है, इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है बेसनी रोटी का खाने का। तो आप बनाएं अपने घर वालों, तो एंजॉय करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।